एक गांव में सुजान सिंह नाम का एक अमीर व्यापारी अपनी पत्नी देवकी के साथ रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, पर उसके घर में उसकी कोई संतान न होने के कारण वो हमेशा दुखी रहता था। वो हमेशा सोचता कि एक बेटा हो जो उसके कारोबार को संभाले। संतान न होने की वजह से देवकी को अपने सास ससुर के ताने सहने पड़ते और वो दुखी होकर घर के किसी कोने में जाकर अक्सर रोया करती। देवकी, माँ और पिताजी अपने पोते का सुख चाहते हैं। अगर तुम उन्हें सुख नहीं दे सकती तो मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। सुजान सिंह की यह बात सुनकर देवकी को बहुत दुख पहुंचा। कुछ सालों बाद देवकी की भगवान ने सुन ली और देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया। पर सभी लोग निराश थे और सुजान सिंह भी खुश नहीं था, क्योंकि देवकी ने एक बेटी को जन्म दिया था। बेटी के पैदा होने से ही जैसे घर में मातम छा गया है। लेकिन देवकी जैसे तैसे अपनी बेटी कृष्णवी को अच्छे से पालने लगी और कृष्णवी बड़ी हो गई। वो बहुत समझदार और दिमागदार लड़की थी। जब उसने मोहल्ले के बाकी बच्चों को स्कूल जाते देखा तो उसने अपने पिता के सामने स्कूल जाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन सुजान सिंह बोला, तुझे पालने पोसने में पहले ही मेरा बहुत खर्चा हो चुका है। अब स्कूल के नाम पर मैं और पैसे बर्बाद नहीं करूंगा। जा और जाकर अपनी माँ के साथ चूल्हा चौका कर। बड़ी आई स्कूल जाने वाली। धीरे धीरे कृष्णवी 5 वर्ष की हुई और देवकी एक बार फिर मां बनने वाली थी। इस बार देवकी ने एक बेटे को जन्म दिया और सुजान सिंह ने खुशी खुशी पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई और उसने अपने बेटे का नाम पारस रखा। कृष्णवी देखती कि सब पारस के साथ खूब खेलते और प्यार करते, तो एक दिन उसने अपनी माँ देवकी से पूछ लिया, माँ, मेरे साथ पिताजी कभी क्यों नहीं खेलते? देवकी की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी बेटी से कहा, यहाँ बेटियों से ज्यादा बेटों को प्यार मिलता है, पर तू चिंता मत कर बेटी, मैं तो तुझसे प्यार करती हूँ ना। कृष्णवी ने यह सुनकर अपनी माँ के आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। कुछ समय बीता और अब माँ के जिद के चलते पारस के साथ कृष्णवी भी स्कूल जाने लगी। कृष्णवी पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी और हमेशा अच्छे नंबर लाती थी, पर उसके भाई पारस का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता और वो हमेशा परीक्षा में फेल होता। एक दिन कृष्णवी ने अपने स्कूल में टॉप किया, वहीं दूसरी तरफ उसका भाई पारस फेल हो गया। कृष्णवी बहुत खुश थी, तो उसने घर पहुंचकर अपने पिता सुजन सिंह से कहा, पिताजी, मैंने स्कूल की परीक्षा में टॉप किया है। सुजान सिंह ने मुंह फुलाते हुए कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर बाद पारस सुजान सिंह के पास मायूस होकर आया और उसने सुजान सिंह से कहा, पिताजी, मैं इस बार फेल हो गया। पारस की ये बात सुनकर सुजान सिंह ने खुश होकर कहा, अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम इतनी सी बात से मायूस हो गए, अगली बार थोड़ी और मेहनत कर लेना। अच्छा, जो तुमने साइकिल हमसे मांगी थी ना, वो हम तुम्हें आज दिलवाएंगे, चलोगे ना मेरे साथ? और ये कहकर सुजान सिंह ने पारस को गले लगाया और दूर खड़ी कृष्णवी ये देखती रही। कृष्णवी मायूस हो गई और रोने लगी। तभी उसकी रोने की आवाज सुनकर देवकी उसके पास आई और उसने अपनी बेटी से कहा, बेटा, तुम अपने पिताजी की बात का बुरा मत मानो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने स्कूल टॉप किया और इसी खुशी में मैंने तुम्हारे लिए मनपसंद खीर बनाई है। कुछ दिन बाद दोनों बच्चे जवान हो गए और कृष्णवी की शादी एक शहर के सेठ के साथ हो गई, जो उम्र में उससे काफी बड़ा था। कृष्णवी अपने ससुराल चली गई। पारस को उसके पिता के लाड़ प्यार ने इतना बिगाड़ दिया था कि वो बिल्कुल निकम्मा बन चुका था। एक दिन पारस ने अपने पिता सुजान सिंह के पास जाकर कहा, पिताजी, मैंने इस लड़की से शादी कर ली है। सुजान सिंह अपने बेटे की ये बात सुनकर खुश हो गया और अपने कारोबार की सारी जिम्मेदारी अपने बेटे पारस को सौंप दी और देवकी ने घर की जिम्मेदारी अपनी बहू मानसी को दे दी। पारस तो अपनी पत्नी का जैसे गुलाम ही था। एक बार सुजान सिंह को दिल का दौरा पड़ा और वो बीमार रहने लगा, तो एक दिन पारस की पत्नी ने उससे कहा, सुनो जी, मैं सोचती हूँ कि हमें शहर चले जाना चाहिए। यहाँ गांव में रखा ही क्या है, बीमार माँ बाप की सेवा और फालतू का खर्च। तो पारस ने कहा, हाँ, तुम ठीक कहती हो। पारस ने वही किया जो उसकी पत्नी चाहती थी। वो सुजान सिंह के पास गया और उसने कहा, पिताजी, मैंने और मानसी ने फैसला किया है कि हम शहर में रहेंगे, हमें गांव में नहीं रहना है। ये क्या कह रहे हो बेटा? हमारा तुम्हारे सिवा है ही कौन? अगर तुम हमें इस हाल में छोड़कर चले जाओगे तो किसके सहारे हम जिंदा रहेंगे?
तुम्हारे बाबूजी ने हमेशा तुम्हारे लिए कितना कुछ नहीं किया है। पारस अपनी माँ की एक नहीं सुनता और वहां से अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है। सुजान सिंह की तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली जाती है। कृष्णवी को एक दिन पता चलता है कि उसके माता पिता किन हालातों से गुजर रहे हैं। कृष्णवी अपने घर आती है और अपने माता पिता का इलाज करवाती है। ये देख सुजान सिंह को समझ आ गया था कि जिस बेटे को उसने इतना प्यार दिया वो उसे अपनी पत्नी के कहने पर छोड़कर चला गया, और जिस बेटी के लिए उसने कभी कुछ नहीं किया, आज वो बेटी उनके बुरे हालातों में उनका सहारा बनकर खड़ी है। सुजान सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उसने कृष्णवी को हॉस्पिटल में अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, असलियत में तो तू ही मेरा सच्चा बेटा है। और इतना कहकर उसने अपनी बेटी कृष्णवी को रोते हुए गले लगा लिया और देवकी की आंखों में यह देखकर आंसू आ गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बेटे और बेटियों में फर्क नहीं करना चाहिए और हमें उन्हें बराबरी का सम्मान और हक देना चाहिए। एक बार की बात है, भीमगढ़ नाम के एक गांव में लाला नाम का एक बहुत ही लालची सरपंच था। लाला जी का बेटा सुरेश शहर में नौकरी करता था, जबकि लाला जी गांव के भोले भाले लोगों से मीठी मीठी बातें कर अपने फायदे के लिए उन्हें बेवकूफ बनाते। सरकारी कार्य में लगे मजदूरों को वो हमेशा आधी ही मजदूरी देता और आधा अपने पास रख लेता, क्योंकि गांव में वो अकेला सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। इसलिए गांव के सभी लोग अपनी मदद के लिए सरपंच लाला जी के पास ही आते। एक दिन रमेश नाम का एक किसान लाला जी के पास आया और बोला, लाला जी, आप तो गांव के मुखिया हैं और हमारे लिए भगवान समान हैं। आप तो जानते हैं कि पिछले 2 सालों से पानी की समस्या के कारण फसल बिल्कुल नहीं हुई और अब मैं इस जमीन का क्या करूं? मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है। अब आप ही कोई उपाय निकालिए। सरपंच लाला के मन में यह सुनते ही लालच आ गया। वो बोला, देख रमेश, तेरी बंजर जमीन अब मेरे तो किसी काम की है नहीं, लेकिन हाँ, तेरी मदद के लिए मैं इसे खरीद लेता हूँ। लाला ने वो लाखों की जमीन रमेश से मात्र 10,000 में खरीद ली और मन ही मन मुस्कुराते हुए बहुत खुश हुआ। ये देख लाला की पत्नी सुधा बोली, अजी, गांव वाले आपको देवता समझते हैं और आप उनके साथ इतनी बड़ी ठगी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही तो आपने गांव में पानी की समस्या को हल करने के लिए सरकारी खजाने से 5 लाख रुपए निकलवाए थे, लेकिन आपने सारे कुएं और बोर अपने रिश्तेदारों के यहाँ करवा दिए। आप ऐसा मत कीजिए, कभी किसी को पता चल गया तो आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। लाला इतराते हुए बोला, तुम चुप रहो। भगवान, ये गांव के अनपढ़ लोगों को क्या पता है कि सरकारी मसले क्या होते हैं। इन भोले भाले लोगों ने मुझे अमीर बनाने के लिए ही तो सरपंच बनाया है। मेरा नाम है लाला और मैं बनूंगा बहुत पैसे वाला। लाला जी ने अपनी पत्नी की एक न सुनी। उन्हें तो बस अपने बुद्धिमानी और मुखिया होने पर ही खूब घमंड था। इसी तरह लाला जी भोले भाले गांव वालों को एक एक कर लूटते रहे और गांव वाले अब लाला जी के अत्याचार से परेशान हो चुके थे। गांव में बेरोजगारी भी बढ़ गई थी, जिससे गांव वाले परेशान थे। इसलिए लाला जी ने अपने मुंशी के कहने पर नई तरकीब लगाई। गांव से शहर जाने वाले रास्ते पर पड़ने वाले नहर के ऊपर कोई पुल नहीं था, जिससे शहर जाने में लोगों को दूसरे रास्ते से जाना पड़ता था, जिसमें काफी दिक्कत और लोगों को देरी भी होती थी। लाला जी ने सोचा, क्यों ना पुल बनवाने के नाम पर थोड़े और पैसे कमा लिए जाए। हाँ, यही ठीक होगा। लाला जी ने सरकारी पुल बनवाने के लिए सरकार से लाखों रुपए निकलवाए और गांव वालों को रोजगार देने के नाम पर पुल बनवाने का काम शुरू करवा दिया। पुल बनवाने के काम में हुई कमाई से लाला जी बहुत खुश थे और पुल बनकर तैयार होने से गांव वाले भी बहुत खुश थे। एक दिन लाला जी का इकलौता बेटा सुरेश अपने गांव वापस लौट रहा था, तो शहर के टैक्सी वाले ने नए पुल वाले रास्ते से अपनी गाड़ी लेकर आया। जैसे ही गाड़ी पुल पर पहुंची, वो कमजोर पुल टूट गया और गाड़ी नहर में जा गिरी। जब लाला जी को इस बात का पता चला तो उनको बेहद झटका लगा और उनकी पत्नी तो बेहोश ही हो गई। लाला जी फौरन पुल के पास गए। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने लालच में अपने बेटे को खो दिया है, लेकिन जब वो पुल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव के किसान रमेश लाल, जिसकी जमीन उन्होंने 10,000 में ली थी, उसने अपनी जान पर खेलकर सुरेश की जान बचा ली। और रमेश बोला, मालिक, चिंता की कोई बात नहीं, छोटे मालिक बिल्कुल ठीक हैं।
तब लाला जी को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने फायदे के लिए गांव वालों के भोले भाले लोगों के साथ कितना बुरा किया है। लाला जी ने रमेश से माफी मांगी और उसे उसकी जमीन वापस कर दी, लेकिन सरकार के साथ धोखाधड़ी करने के कारण पुलिस ने लाला जी को गिरफ्तार कर लिया और लाला जी को इसका खामियाजा भी भरना पड़ा। लाला जी को अपने लालच के कारण जेल जाना पड़ा। अब लाला जी को समझ आ चुका था कि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। उन्हें अपनी गलती का पछतावा था। इसीलिए कहते हैं, ज्यादा लालच बुरी बला है, इससे नहीं होता किसी का भला है।